दोस्तों, कौन मान सकता है कि जो एयर इंडिया साल भर पहले ही रनवे पर लड़खड़ाते हुए नजर आ रहा था, वो आज अपने सबसे ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। उड़ान भी ऐसे जैसे न केवल पूरी दुनिया का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लिया है, बल्कि आज इस एक कदम से पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंडिया की ओर शिफ्ट होते दिखाए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, साल भर पहले टाटा ग्रुप को सौंपे गए एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन ऑर्डर प्लेस किया है। इस ऑर्डर में से 250 प्लेन को यूरोप के एयरबस कंसोर्टियम से और 220 प्लेन्स को यूनाइटेड स्टेट के बोइंग कॉर्पोरेशन से लिया जाना है। 470 एयरक्राफ्ट के ये मैसिव ऑर्डर 2011 के अमेरिका एयरलाइंस की 460 एयरक्राफ्ट की कॉम्बाइन ऑर्डर को पिछाड़ते हुए एक बार में प्लेस किया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर बन गया। टाटा ग्रुप द्वारा ऑर्डर किए गए इन एयरक्राफ्ट की लिस्ट देखकर इस ऑर्डर के वैल्यू 70 बिलियन यूएसडी से लेकर 80 बिलियन यूएसडी तक एस्टिमेट किया जा रहा है। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी एयर इंडिया डील के डोमेस्टिक और ग्लोबल सिग्निफिकेंट को समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो को इंडिया कॉन्टेक्स्ट में एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो चलिए एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि इस ऑर्डर के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक के टर्म्स पे वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट कहा जाने वाला इंडिया के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आज के करंट सिनेरियो में देखें तो जहां एक और डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में एयर इंडिया का मार्केट शेयर 10% के करीब है, वही इनसे उल्टे इंटरनेशनल ट्रैफिक के मामले में एयर इंडिया सभी एयरलाइंस के फ्रंट रनर है। आज एयर इंडिया सब कॉन्टिनेंट से 5 कॉन्टिनेंट्स की 60 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है। यही नहीं, एयर इंडिया अकेले ऐसा इंडिया एविएशन कंपनी है जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट को ऑपरेट कर रही है। ऐसे में भले ही अब एयर इंडिया एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे एयर इंडिया ग्रोथ करेगा, वैसे ही भारत का एविएशन सेक्टर उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, साथ ही इस मैसिव डील से सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एयर इंडिया एक क्वांटम जंप्स ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी इंटरनेशनल एविएशन मार्केट एक ऐसा पहलू है जहां एयर इंडिया को सिग्निफिकेंट वर्क करने को जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एयर इंडिया को यूरोप, अमेरिका में मौजूद दूसरे ग्लोबल कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो हम पाएंगे एयर इंडिया इस एविएशन के कंपटीशन में दूर दूर तक खड़े नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में एयर इंडिया के न्यू फ्लीट उसके ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी बूस्ट करने में रिमार्केबल साबित हो सकता है, जिससे लॉन्ग हॉल फ्लाइट सेगमेंट में भी एयर इंडिया एक फॉर्मिडेबल ग्लोबल नेटवर्क कैरियर के रूप में इमेज कर सकता है। लेकिन हम गौर से देखें तो टाटा ग्रुप एयर इंडिया की इस डील का एक और भी बहुत बड़ा ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। दोस्तों, अगर हम वाइडर प्रोस्पेक्टस से देखें तो इस ऑर्डर के सिग्निफिकेंस एयर इंडिया और इंडिया के एविएशन सेक्टर के कहीं गुना ज्यादा है। दोस्तों, यूएसए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में एयरबस और बोइंग को मिली इस ऑर्डर ने दोनों कंट्री को बिलियंस ऑफ करेंसी का सपोर्ट मिलने का बात किया गया है। यूके की एयरबस को इस डील से यूके की इंजन मेकर रोल्स रॉयस को भी एक बड़ा बिजनेस ऑर्डर तैयारी हो गया है। दरअसल इस डील में एयर इंडिया को मिलने वाला A350 एयरक्राफ्ट रोल्स रॉयस XWB इंजन से पावर्ड है, जिसे यूके की डर्बी में असेंबल एंड टेस्ट किया जाता है। ऐसे में इस ऑर्डर से अकेले यूके में 450 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एंड ऑयल्स में 100 मिलियन यूरो का एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने का उम्मीद है। यही नहीं, इसी तरह एयरक्राफ्ट के बहुत सारा पार्ट भी यूके सहित यूरोप के बहुत से देशों में तैयारी होंगे, जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट से यहाँ बड़े संख्या में जॉब क्रिएट होंगे। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो से एक बात साफ है कि इस जाइगेंटिक ऑर्डर के वजह से न केवल एयर इंडिया बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत भी एक नया ऊंचाई छू रहा है। बट सवाल है कि वाकई भारत के लिए ये विनिंग मूवमेंट है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि वाकई भारत के लिए ये विनिंग मूवमेंट है, क्योंकि एयर इंडिया के ट्रूली ग्लोबल नेटवर्क बनने के इस विजनरी प्लान में इंडिया के 2 बड़ी खामियां निकल के सामने आ रही है। पहले कमी ये है कि इतने बड़े फ्लीट को एफिशिएंटली यूज करते हुए भारत की किसी कंपनी का ग्लोबल एविएशन मार्केट में कॉम्पीट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब भारत में इस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने वाला एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो। ऐसे में भारत को भी सिंगापुर या दुबई जैसे लार्ज एविएशन हब्स को डेवलप करने को जरूरत है। साथ ही इंडिया इकोनॉमी के बढ़ते साइज, राइजिंग पॉपुलेशन
और ग्लोबल इंटरप्शन के देखते हुए इन हब्स को जल्दी से जल्दी और ग्लोबल पैरामीटर से ज्यादा बड़े बनाने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें आगे आने वाला रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रूफ बना जा सके। लेकिन एक और बड़ा इशू ये है कि भारत अभी भी पूरी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड पे निर्भर है। अगर हम इंडियन एविएशन मार्केट को बात करें तो ये पहला मौका नहीं है जब इंडियन कंपनी बोइंग, एयरबस जैसे रिन्यूएड ग्लोबल मार्केट से प्लेन्स खरीद रहा है, बल्कि सिंपल फ्लाइंग के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑपरेट करने वाला 85% एयरप्लेन एयरबस A320 और बोइंग 737 फैमिली की ही है। दोस्तों, भारत के लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अभाव से अपना खुद का एविएशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना और उसके लिए लार्ज चेन सप्लाई स्टैब्लिश करना उतना आसान नहीं है। लेकिन आज ये डील ये फ्यूचर में राइजिंग इंडियन एविएशन मार्केट को देखते हुए भारत इन पूरे सिचुएशन को पूरे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरबस और बोइंग दोनों ही सिविल एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट का भी बिल्ड करता है। यही नहीं, इन दोनों कंपनी के इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत में ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें टाटा ग्रुप एज ए पार्टनर इन्वॉल्व भी है। ऐसे में भारत की सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के पोटेंशियल डिमांड देखते हुए भारत को उनके सप्लाई चेन ज्यादा से ज्यादा भारत में बेस करने में पुश करने का जरूरत है, क्योंकि जब तक भारत ऐसा नहीं करेगा, इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इस पूरे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम के टेक्नोलॉजिकली डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। ऐसे में यहाँ टाटा ग्रुप जैसे इंडियन कॉर्पोरेट हाउस को चाहिए इस ऑर्डर को अपने अल्टीमेट सक्सेस ना मानते हुए इंडिया को पोटेंशियल एविएशन फ्यूचर को स्टैब्लिश करने की पहले सीढ़ी के तरह इस्तेमाल करे। और हाल के सालों में जिस तरह भारत ने अपने बैलेंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप से अपना अलग राह बनाया है, उसे देखकर लगता है इस बार भी भारत ये मौका छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, इसी आशा में आज के वीडियो यही विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों को वीडियो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।